नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की। कोरोना को लेकर कहा कि पिछले 24 घंटे में 8 नए मामले सामने आए हैं, 7 लोग ठीक हुए हैं, 116 एक्टिव केस हैं। साथ ही डिजाइनर की पोस्ट पर कहा कि मेरे कहने पर पोस्ट को हटा लिया गया है, पहली बार किया है इसलिए भूल मानी। अगर दोबारा ये सब हुआ तो चेतावनी नहीं बल्कि कार्यवाही की जाएगी। साथ ही स्थापना दिवस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज से शुद्धिकरण पखवाड़ा 15 नवंबर तक चलेगा और इसमें नामों को सुधार किया जाएगा। पीएफआई पर त्रिपुरा की घटना को लेकर ज्ञापन देने के मामले में कार्यवाही हुई है। साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी लगातार घोषणा करती हैं, अपनी राज्यों की सरकार में ही पूरा कर दें। उनको पता है कि सरकार बनने वाली नहीं है। साथ ही सदस्यता अभियान पर कहा कि पहला वचन उन पर ही लागू नहीं होता तो दूसरा वचन कैसे पूरा करेंगे। साथ ही ममता बनर्जी पर कहा कि प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि मोदी जी ताकतवर हो रहे हैं, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया। मोदी देश के बारे में सोचते हैं और देश मोदी जी के बारे में सोचता है। वैक्सीन पर सेना का विरोध, टीका का विरोध, मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध ये करने लगते हैं। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की आप सबकी ओर से, मैं अपनी ओर से, स्वयं की ओर से, आपके माध्यम से मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की मैं बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसे साकार करने में मध्य प्रदेश भी शामिल हो। हमने ऐसे बीमारू राज्य से विकासशील राज्य बनाया और विकासशील राज्य को विकसित राज्य की ओर ले जाने में हम सबका मिलकर योगदान हो। कल जो डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी जी के द्वारा पोस्ट डाली गई थी, मेरे कहने के बाद उन्होंने उसे हटा लिया है। इसलिए वर्तमान में ये विषय का मैं कटाक्ष पे अपनी ओर से मानता हूं, लेकिन पहली बार चूंकि डाबर हो या सब्यसाची मुखर्जी जी हो, पहली बार थी तो हमने भूल मानी है। अगर पुनरावृत्ति होगी तो फिर चेतावनी नहीं दी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। ये और इनसे रिलेटेड इस तरह के जो भी लोग हों, भावनाओं के साथ, आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश न करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अब हम बाजार में जाए नहीं तो फिर मोल भाव में दिक्कत आती है। लगातार घोषणाएं कुछ तो भी की जा रही। अच्छा होता कि जहां उनकी सरकार है उनसे एक आध घोषणा लागू करवा देती। राजस्थान में ही लागू करवा दें, छत्तीसगढ़ में करा दें। जो बगल में बैठे रहते हैं उनको देख देख के और उनसे पूछ के जो बोलते हैं। वो एक रायचंद जो है आलू खरीदने चले गए, ठेले वाले से पूछा क्या भाव है, उसने कहा 20 रुपए किलो। वो बोले रायचंद के सामने वाला तो 10 रुपए किलो दे रहा है, तो बोले उससे ले लो। बोले उस पे आज है नहीं, तो बोले मेरे पे जिस दिन नहीं होते मैं 5 रुपए किलो बेचता हूँ। वही कमोबेश स्थिति सोनिया प्रियंका गांधी जी की, आदरणीय की। मालूम है कि सरकार बनना नहीं है, किए जाओ घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा तो कर रही। खाद की पर्याप्त आपूर्ति आज रात तक और कल तक प्रदेश में हो जाएगी। कहीं कोई दिक्कत का सामना किसान को नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा धैर्य जरूर रखें किसान। खाद पर्याप्त मात्रा में आ रहा है, प्रारंभ कर रहे हैं। ये 15 नवंबर तक चलेगा, जिनमें जो उपनाम होते हैं, कभी कभी काल्पनिक नाम होते हैं, इस तरह की जो त्रुटियां हो जाती हैं, तो ये शुद्धिकरण अभियान है जिसको प्रारंभ किया जा रहा है। आखिरी बिंदु मेरा ये है कि वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शहरी थाना चूना भट्टी के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और रामेश्वर शर्मा उपस्थित थे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट रतनगढ़ times.com पर भी विजिट कर सकते हैं,
जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।